क्वेश्चन ये था 5 डिजिट 13579, ठीक है, अपीयर्स, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था। और ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 5⁻6, 5⁻6, सेकेंड है 6 हाफ इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर है हमारा 6 फैक्टोरियल, फिर दिया है 5/2, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई 2। जरा ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आएगा इसमें। बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? जेई मेंस का क्वेश्चन है। 6 देखो फैक्टोरियल। पहले तो मैं आपको हिंट दे दूं, 6 फैक्टोरियल इतना इजी कैसे आएगा जेई मेंस में, बताइए, फटाफट आंसर बता दिया आपने। मैं ये कह रहा हूँ 1 3 5 7 एंड 9। सर देखो पहले आपको, हाँ बोलिए, क्या थे बोल रहे हैं? 6 डिजिट्स का लगाना था, तो इधर वो अरेंजमेंट होगा ना। हाँ 6 डिजिट का अगर बनाना होता, 6 डिजिट का, समरिन अभी ज्वाइन नहीं किया, समरिन किधर गई? ओके, देखो तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट्स, 6 डिजिट इन विच ओनली एंड ऑल द 5 डिजिट, मतलब हमारे पास है कितना, 5 डिजिट ही तो है, बट हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है। तो यहाँ पे ये ट्रिकी है। तो अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास नंबर तो कितने हैं, 5 ही है। तो एक तो कहीं ना कोई लेटर तो रिपीट, कोई ना कोई डिजिट तो रिपीट होगा, जैसे 1 3 5 7 9, फिर 9 करना पड़ेगा, तभी तो जाके ये 6 डिजिट का बनेगा ना बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार एक बार 3 आ जाएगा, एक बार 5 रिपीट हो जाएगा, एक बार 1 रिपीट हो जाएगा, एक बार 7 रिपीट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सर, ये भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, कौन सा? सेकंड नहीं है, सेकंड भी नहीं। सर सेकंड में 1/2 है। 1/2 है, 1/2। मैं बता रहा हूँ ना, देखो जेई मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, थोड़ा ट्रिकी रहता है। आपको लगेगा कभी ये भी सही है, ये भी सही है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ना, कभी लगता है कि ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ट्रिकी तो है ही। तो कोई ना कहीं एक लेटर तो हमारा रिपीट होना चाहिए। तो देखिए, तो जब कोई भी लेटर, ऐसे कितने लेटर्स बनेंगे, जैसे मान लो 1 3 5 7, और इसके बाद हमने ले लिया 9, और इसके बाद 5 ले लिया, तो एक बार डबल 9 आया, एक बार डबल 5 आया। तो जो भी आप अरेंजमेंट करेंगे, तो उसका कितना अरेंजमेंट आएगा, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, पहले तो ये आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इन सभी लेटर्स का जो इन सभी नंबर्स का जो अरेंजमेंट होगा, 9 डबल 5, हर बार कोई ना कोई लेटर रिपीट होगा, तो 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। लेकिन रिपीट तो होगा, लेकिन ये भी तो बताना है कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई और 5 क्यों 5 आएगा, बार होगा। क्योंकि आप कितने बार इसको यूज कर सकते हैं, ऑल मल्टीप्लाई बाई 5, ये भी इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट देखिए, इसको तो आप फिल कर दिया, इसे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी कर देंगे, यहाँ पे भी कर देंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 5 डिजिट्स है। तो 7 के लिए यहाँ पर 5 यहाँ पे प्लेस से जाएंगे, कभी 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा। तो इसके लिए 5 वेज होगा, 5 वेज। तो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5, ओनली 5, तो ये हमारा आंसर आएगा बच्चों। तो ऐसे देखो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, लेकिन इस लास्ट जो प्लेस है वहां पे कितने नंबर्स आ सकते हैं, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे, जैसे कितने नंबर्स आएंगे, तो 9 वाला कितना आएगा, एक 9 वाला बन जाएगा, एक 5 वाला बन जाएगा, ऐसे करके एक 7 वाला बन जाएगा, तो टोटल 5 बनेंगे ना ऐसे डिजिट। ये क्लियर है बच्चों? यस।
हाँ तो 5/6 फैक्टोरियल/2 इंटू 5 ये आएगा इसमें। अब दोबारा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये वाला तो बहुत टफ रहेगा आपके लिए। अच्छा ये वाला कर लेते हैं। एन एन urn contains 5 red marbles। इतना ट्रिकी नहीं है, marbles and 4 black marbles and 3 white ठीक है, ऐसे दिया है। एक बैग है, बैग टाइप का होता है। 5 रेड है, 4 ब्लैक है और 3 वाइट है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोलता है? देन द नंबर ऑफ वेज देन द नंबर ऑफ वेज in which 4 marbles can be drawn so that ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें बहुत सारे इसमें समझने वाली चीज है। डिस्ट्रीब्यूशन है, सिलेक्शन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, उसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसके लिए कम से कम 2-3 लेक्चर चाहिए, और आज तो वैसे भी 1 आवर का ही लेक्चर है, क्योंकि आपका कुछ बच्चों का एग्जाम था, तो इसलिए मैंने 1 आवर का रखा। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी आपका पीएनसी ही रहेगा। ठीक है, तब जाके अच्छे से होगा। देन मार्बल्स कैन बी ड्रॉन सो दैट, बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हैं। अभी तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट इतने सारे हैं कि 2 आवर्स में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं होगा। जरा सोचो कितना इसमें पीएनसी कितना बड़ा चैप्टर है। सो दैट एट मोस्ट 3 of them are red। ठीक है बच्चों, ये आपको बताना है। तो आपको सिलेक्ट क्या करना है? 4 मार्बल्स। कितना मार्बल्स आपको सिलेक्ट करना है? 4 मार्बल्स। 4 मार्बल्स में से देख लो, 4 marbles can be drawn so that at most 3 of them are red, जिसमें मैक्सिमम 3 रेड होना चाहिए। तो मैक्सिमम 3 रेड होना चाहिए, इसका क्या मतलब है बताओ बच्चों? मैक्सिमम 3 रेड होना चाहिए, इसका मतलब है कि 0 रेड और दूसरा है नॉन रेड, अदर मार्बल्स हो जाएंगे। तो रेड क्या होगा? एटमोस्ट में 0 से स्टार्ट होता है बच्चों। 0 मार्बल्स रेड वाले होंगे, तो नॉन रेड वाले कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। टोटल 4 है। तो फिर अगर ये 1 मार्बल रेड वाला आया तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। और अगर 3 रेड लिया आपने, 3 ले सकते हैं, 3 रेड ले सकते हैं ना, क्योंकि 5 तक है। तो 3 रेड लिया तो 1 नॉन रेड हो जाएगा, या फिर 4 रेड 0 नॉन रेड, एटमोस्ट 4। तो इतने सारे केस बनेंगे क्या बच्चों? बोलो, इतने सारे केस बनेंगे कि कम कि ज्यादा? बताओ। 0 1 रेड 2 रेड 3 4, एटमोस्ट 4, एटमोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। 3 ना, 3 तो था, तो 4 कहां से आएगा? यहीं तक बनेगा। एटमोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड, ज्यादा से ज्यादा 3 रेड होना चाहिए। तो ठीक है, तो रेड, और यहाँ पे क्या आएगा? एंड आएगा, एंड, क्योंकि आपको रेड मार्बल भी सिलेक्ट करना है और नॉन रेड भी। तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा?
ये आपको बताना है। और ये है हमारा केस 1, ये है हमारा केस 2, केस 3, केस 4। तो जहां पे केसेस बनते हैं वो लास्ट में क्या होता है, ऐड होता है, मतलब इसके बीच में क्या है, और। ठीक है, तो ये कितना आएगा, तो यू हैव टू सिलेक्ट 0 मार्बल्स आउट ऑफ 5 रेड मार्बल्स। तो 5 में से एक 0 सिलेक्ट कर लिया, अदर कितने हो गए, अदर कितने हैं, रेड को छोड़कर 7 है, तो 7C4। फिर इसके बाद 1 रेड, तो 5 कर लो यहाँ पे तो 5 ही चलेगा ना सीरीज, 5, 5C2, 5C3। तो अदर कितने, अदर 7 है, तो 7C3 इंटू 7C2 इंटू 7C1। तो बच्चों अब सबको ऐड करना है, सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी आएगा यहाँ पे लिखते जाइए और इन सभी को ऐड करके मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। फर्स्ट वाले का आंसर बताइए। 5C0 कितना होता है, कुछ चीजें तो डायरेक्ट याद रखना है। 5C0 1 होगा, ठीक है, और 7C1 कितना होगा, ये भी 7 हो जाए। 5C2 कितना होगा, याद रहना चाहिए, 10 होता है, 5C2 10 होता है, और 5C3 ये भी 10 ही होगा, 5C3 भी 10 होगा। ठीक है, बाकी ये सब चीजें कैलकुलेट करना है। तो फास्ट मुझे टोटल वेज बता दीजिए कितना आ रहा है, यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेशन करके मुझे बता दीजिए टोटल वेज। फास्ट आंसर दीजिए। सभी से हम पूछेंगे, केस 1 बैठना नहीं है। होगा, 1 का 77, Sir, I didn't get it. 77, 27, मैं क्या बता रहा, सी कितना बार, 5C1 1 हो गया, 7C4, टोटल कितना बोल रहे हो आप, 35 होगा सर, 35 है। 5 ना, 35 करेक्ट, 35 आया, और ये भी 35 होगा, ये और ये दोनों इक्वल है। 7C4 इक्वल टू 7C3 होता है ना, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। तो 7C4 इक्वल टू 7C3, तो ये भी 35 और ये 5, तो 35 इंटू 5 कितना आ गया देख लो, 35 इंटू 5, और ये आ गया 7C2, 5C2 10 होता है, तो 10 इंटू 7C2 देख लीजिए, और ये हो गया 10 इंटू 7 हो गया, बस ये वाला देखना है आपको। 7C2 कितना, 7C2, हेलो, 7 30 21 21, 7C2 21 आ जाएगा। तो टोटल ऐड करके मुझे बता दीजिए बच्चों, फाइनल आंसर कितना है। सर आप ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए फर्स्ट इसमें ये क्या था, देखिए टोटल एक बैग टाइप का है जिसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, 4 ब्लैक मार्बल्स हैं, 3 व्हाइट मार्बल्स हैं, ठीक है। यू हैव टू सिलेक्ट 4 मार्बल्स आउट ऑफ 5 रेड, 4 ब्लैक एंड 3 व्हाइट, इसमें से सिलेक्ट करना है, सो दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। मतलब अगर हम 4 मार्बल सिलेक्ट करेंगे तो जिसमें मैक्सिमम 3 रेड होना चाहिए, मैक्सिमम 3 रेड होना चाहिए, कि मतलब 3 रेड, 2 रेड, 1 रेड, 0 रेड, मैक्सिमम में 0 भी काउंट होता है, एटलीस्ट होगा तो वो तो आगे की तरफ जाएगा ना। तो एटमोस्ट 3 रेड, तो बहुत सारे रेड मार्बल्स एंड नॉन रेड मार्बल्स, इसको मैंने बोल दिया। तो रेड मार्बल्स पहले 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। अगर 3 रेड मार्बल्स आपने लिया तो अदर में से कितना लोगे, 1, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि आपको 4 मार्बल्स सेलेक्ट करने हैं, 4 मार्बल्स। तो इधर से 3, इधर से 1, अदर में से नॉन रेड कहने का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अच्छा अगर मैंने 2 रेड मार्बल सेलेक्ट किया
तो 2 नॉन रेड सिलेक्ट करना होगा, तभी तो इसका सम 4 आएगा ना, 4, इसका भी सम 4, इसका भी सम 4। अगर 0 मार्बल्स रेड मार्बल्स लिया तो नॉन रेड कितना लेना पड़ेगा, 4। अब मुझे बताइए अभी भी प्रॉब्लम है? हेलो हेलो, समझ में आया? हेलो, हाँ सर। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या बोल रहा था कि देखो ये तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज है ना, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पे एंड होगा ना, एंड ये डिसाइड करना पड़ता है, रेड एंड नॉन रेड, क्योंकि हमें ये भी सिलेक्ट करना है और ये भी सिलेक्ट करना है, तो एंड लगेगा। तो अब 0 मार्बल्स आउट ऑफ 5, 5 क्यों? क्योंकि टोटल 5 रेड ही है ना, 5 रेड है, तो 5 में से 0 मार्बल सिलेक्ट किया, फिर 1 मार्बल सिलेक्ट किया, फिर 2 मार्बल्स, फिर 3 मार्बल्स। ये रेड मार्बल्स टोटल कितने हैं, 5 हैं। रेड कितने हैं टोटल, 5 हैं। तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3। तो 5 अगर रेड है तो अदर कितने हो गए, 4 + 3 7, 4 + 3 7। तो अदर में से 4 सिलेक्ट कर लिया, 7C4, 7C3, 7C2, 7C1। तो इन सबको ऐड करना होता है, बाद में हमें इन सबको ऐड करना होता है। तो ऐड करके आंसर नहीं बताया आप लोगों ने, बोलो फास्ट बोलो आंसर। 490 490 490। हाँ 490 इसका आंसर आएगा बच्चों, 490। चलिए अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या क्या इस चैप्टर में बच्चों हमको पढ़ना है, जरा सोचिए। आज 1 आवर का ही लेक्चर था, तो पता नहीं था, कुछ बच्चों का एग्जाम था। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो जरा, एक आगे सर्कुलर परमुटेशन है, ये भी आपने पढ़ा होगा, सर्कुलर परमुटेशन, ठीक है। और इसके बाद है क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद होता है ऑल पॉसिबल सिलेक्शन। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन मतलब कितने टाइप्स के सिलेक्शंस होते हैं। इसके बाद है आपका इसमें आइडेंटिकल भी आएगा और डिफरेंट भी आएगा। अगर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, सपोज यू हैव टू सिलेक्ट 5 मार्बल्स आउट ऑफ 7 डिफरेंट मार्बल्स, ऐसा हो गया। फिर अगर आइडेंटिकल है तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे एप्पल, 7 एक एप्पल रखे हैं बहुत सारे, इसमें से आपको 5 एप्पल सेलेक्ट करना है, तो ये क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं ना, इसको आइडेंटिकल माना जाता है। एप्पल्स वगैरह को, फ्रूट्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। तो ऐसी चीजें आपको अभी पढ़ना है। ऑल पॉसिबल सिलेक्शन में डिफरेंट सिलेक्शन एंड आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, बहुत सारे इसमें बच्चों केसेज बनते हैं। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन। जरा सोचो अभी कितने चीजें इसमें पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूशन है तो वही सेम, इसमें भी 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। डिफरेंट ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ठीक है। अगर हमारे पास डिफरेंट प्राइस है, उसको 4% में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर हमारे पास आइडेंटिकल फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जो फ्रूट्स होता है वो हमेशा आइडेंटिकल माना जाता है। जैसे एप्पल, तो एप्पल में जितने भी होंगे एप्पल वो सारे आइडेंटिकल होंगे, ऐसा माना जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। हाँ एप्पल्स हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सारे डिफरेंट होंगे, क्वालिटी के होंगे, बट जो एप्पल का क्वालिटी होगा वो सारे आइडेंटिकल ही माना जाता है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पर्सन्स के बीच में, ठीक है। तो ये वाला चीज भी पढ़ना है आपको। इसके बाद ग्रुपिंग होता है, ग्रुप करके इस ग्रुप में इतने ऑब्जेक्ट्स जाने चाहिए, इस ग्रुप में इतने ऑब्जेक्ट्स जाने चाहिए। इसके कम से कम 7 केस है, इसके भी 7 केस है। उसके बाद है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तो फिर है इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशन, मल्टीनोमियल थ्योरम वगैरह भी आता है। मल्टीनोमियल थ्योरम तो वो तो बहुत हायर लेवल का हो जाएगा। बायनोमियल थ्योरम जो आपने पढ़ा होगा ना, बायनोमियल थ्योरम उसमें आएगा मल्टीनोमियल थ्योरम, वो आता है। और इसके बाद डिजिट से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक ही क्वेश्चन मैंने आपको डिजिट से रिलेटेड कराया, कितने वर्ड्स बन सकते हैं। जैसे कि ये होता है, एक बात बताइए कि जैसे कोई एग्जामिनेशन है, ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है, 4 लेटर सिलेक्ट करना है। 4 लेटर कितने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में से 4 लेटर के आपको वर्ड बनाना है, 4 लेटर का।
तो कुछ बच्चा क्या बोलता है, इसे टोटल काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तुरंत वो 11C4 लिख देगा, लेकिन ये तो रॉन्ग है। 11C4 में क्या प्रॉब्लम है? या प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे लेटर रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए जेई में आता है। और अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दिल्ली, कोई लेटर रिपीट होता है इसमें? नहीं होता है ना, ठीक है। तो इसमें से अगर आपको 3 लेटर सिलेक्ट करना है, 3 लेटर्स, तो कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते हो 6C3, इतने तरीके से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर वर्ड बनाना है, सुनो पहले समझ लो कितना इंटरेस्टिंग है ये। 6 लेटर्स में, दिल्ली में से 3 लेटर का आपको वर्ड बनाना है, कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो पहले सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देंगे, तो 3 फैक्टोरियल। तो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, कितने ऐसे डिजिट्स बनाए जा सकते हैं, कितने डिजिट्स बनाए जा सकते हैं, तो समझ लो क्या करना है, पहले सिलेक्ट करो फिर उसका अरेंजमेंट कर दो। और 3 लेटर्स का सिलेक्शन कितना होगा, अगर ये पूछा, सिर्फ सिलेक्शन पूछा, ठीक है, कि 3 लेटर्स का सिलेक्शन क्या होगा आउट ऑफ ये जो 5 लेटर्स जो दिए हुए हैं, तो 6C3 होगा, 6C3 होगा। 5 में से अगर 3 लेटर सिलेक्ट करना है तो 6C3, 6 एक मिनट, ये बच्चों कितना 5 है ना, बोलते भी नहीं हो, 5 आएगा यहाँ पे, 5C3, तो 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर वर्ड बनाना है तो ऐसे फिर अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। और बच्चों में ये बोल रहा था कि जैसे एग्जामिनेशन है, तो एग्जामिनेशन में से 4 लेटर का कितने वर्ड्स बनेंगे, 4 लेटर का, विथ और विदाउट मीनिंग, ये लिखा रहता है, विद और विदाउट मीनिंग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंट वाले सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डबल ए वाला, 2 लेटर आर सेम एंड 2 लेटर आर डिफरेंट, ऐसे करके भी तो बनेंगे ना बच्चों। जैसे एक हो गया EXAM, एग्जाम हो गया, फिर दूसरा हो गया क्या, EAAM, बच्चों इसमें 2 लेटर क्या है, सेम हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि डबल ए और डबल आई, तो ये क्यों, ये डिफिकल्ट है कि नहीं है, बताइए बच्चों। बहुत सारे केसेस बनते हैं जब किसी भी वर्ड में लेटर अगर रिपीट हो रहा है, तो ये बहुत टफ हो जाता है। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टोटल केसेज कितने हैं, और अगर सारे डिफरेंट है फिर तो कुछ है ही नहीं। दिल्ली वर्ड जैसे 5 लेटर है, 5C3 कर दो सिलेक्शन, और अरेंजमेंट पूछ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल कर। तो ऐसे मैं आपको बताना, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारे चीजें डिस्कस करेंगे। सर ओके, हाँ बोलिए। हाँ सर, आप डिक्शनरी प्रॉब्लम भी करा सकते हैं क्या नेक्स्ट लेक्चर में? डिक्शनरी प्रॉब्लम भी कराएंगे आपको, डिक्शनरी के लिए भी रैंक वाला ना, हाँ एक छूट ही गया है, इसमें रैंक हाँ सर। भी है। तो रैंक के लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक भी है। रैंक के लिए आपको बताया था ना शॉर्ट ट्रिक, बोलो आप लोग पढ़ाए कि नहीं शॉर्ट ट्रिक? जैसे कोई अभी 2015 में ये क्वेश्चन आया था ना, स्मॉल लेटर का रैंक बताना था, ठीक है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी हमारे पास है। तो ये अभी मैं क्या करता हूँ कि एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं उस पर, आज का लेक्चर और एक शॉर्ट ट्रिक रैंक से रिलेटेड, ठीक है। आप गूगल पे जाके उस पर देख लो, बताएंगे 100%। चलो थैंक यू ओके सर। बाय।